बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट को पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस साल का बजट कई मायनों में खास है, लेकिन इसके खास होने की एक वजह ये भी है कि 2026 का ये बजट देश की आजादी के बाद का 88th यूनियन बजट होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो 2026 के बजट का फोकस उपभोग यानी कहे कंजम्पशन बढ़ाने पर है। सरकार पहले से ही टैक्स इंसेंटिव्स और जीएसटी रेट्स को आसान बनाने के संकेत दे चुकी है, जिससे आम आदमी की खरीदारी की क्षमता बढ़ सके। जानकारों के अनुसार इस बजट में सरकार का फोकस फिस्कल और पॉलिसी सपोर्ट, डिफेंस सेक्टर को मजबूती, एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आखिरकार ग्रीन ट्रांजिशन और एनर्जी रिफॉर्म्स पर रह सकता है। इसके अलावा आईसीआरए रेटिंग्स का कहना है कि बजट 2026 में रेलवे के लिए एलोकेशन बढ़ने की संभावना है, ताकि कैपेसिटी एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, भीड़ कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर काम किया जा सके। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग पूरा होने के साथ क्षमता बढ़ाने के जरिए भीड़ कम करने पर खास फोकस रहेगा, जैसे नए रूट्स, गेज कन्वर्जन, ट्रैक डबलिंग और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि एमएसएमई को फाइनेंस आसानी से मिल सके, रेगुलेटरी बोझ कम किया जाए जिससे लागत घटे और भारतीय एमएसएमई की ग्लोबल कंपटीशन बढ़ सके। पिछले साल बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कानून को आसान बनाने और मुकदमेबाजी कम करने के मकसद से एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था। नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक कोई इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए ये सीमा 12.75 लाख रुपए तक है। सभी इनकम ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए टीडीएस और टीसीएस के नियमों को आसान बनाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान था। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, रोजगार और स्किलिंग, एनर्जी और भारतीय एक्सपोर्ट पर भी खास फोकस किया गया। 2025 के यूनियन बजट में शहरी विकास को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यों को कैपिटल खर्च के लिए 50 साल के लिए बिना ब्याज वाले लोन के तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। रोजगार और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने वालों के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई, जिसके तहत 5 लाख महिलाएं, साथ ही एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 केवल एक वित्तीय लेखा जोखा नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा रोड मैप साबित हो सकता है। जहां एक और मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में और ज्यादा राहत और सरल जीएसटी नियमों की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर रेलवे, डिफेंस और एमएसएमई जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मिलने वाला बूस्ट अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलेंगी, तो वो फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण रखते हुए आम आदमी की जेब और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कैसा संतुलन बिठाती है। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।